जैसी हो भवितव्यता तस प्रेरित होकर विधिना ने निश्चित किया। जन्म मृत्यु धन धर्म निज प्रयत्न से किंतु करे नियत सत्य सत्कार्य। तिण तिण मिल रसी बने पड़ पड़ बने पहाड़। संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा दो प्रकार के कर्म किए जाते हैं। पहला प्रारब्ध कर्म और दूसरा क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म व्यक्ति के चाहने न चाहने पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति उससे वह कर्म कराती ही है, क्योंकि इसी कर्म से उसके पूर्व संचित कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त होता है। क्रियमाण कर्म इस जन्म में स्वतंत्र रूप से किए जा रहे कर्म होते हैं, जिसे करना न करना व्यक्ति के स्वयं के बस में होता है, क्योंकि स्वतंत्र होकर किया जा रहा यही क्रियमाण कर्म अगले जन्म के लिए संचित कर्म बनता है, जो प्रारब्ध बनकर आता है। बारंबार कोशिश करने के बाद भी जब कर्म की दिशा और फल परिवर्तित न हो तो उसे प्रारब्ध कर्म समझना चाहिए और अन्य बचे शेष कर्मों को क्रियमाण कर्म। इसलिए भाग्य कर्म से पृथक है ही नहीं, क्योंकि जिसे हम भाग्य कहते हैं वह भी एक प्रकार का कर्म है, प्रारब्ध कर्म। यह बात अलग है कि हम वर्तमान जन्म में अपने अधिकांश पूर्व संचित कर्मों को प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से भोगते हैं। इसलिए भाग्य जब अलग से कुछ है ही नहीं, अपितु जिसे हम भाग्य कहते हैं वह प्रारब्ध कर्म है, तो भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये दोनों ही तो कर्म हैं। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों ही एक ही किस्म के दो पेड़ हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि क्रियमाण कर्म के पेड़ में फल नहीं लगा होता है, किंतु प्रारब्ध कर्म के पेड़ में भाग्य रूपी फल लगा होता है।